जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास इक्वेशन और कॉन्जुगेट एलिमेंट नॉर्मलाइजर और सेंटर के बारे में डिस्कस किया था, उसी क्रम में आज हम लोग सेकेंड क्लास इक्वेशन और सेंटर से रिलेटेड कुछ एक दो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट्स कॉलेज जौनपुर। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्लास इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा प्रूफ कर लिया जाए पहले तो। सॉरी, सेकेंड क्लास इक्वेशन प्रूफ करने से पहले एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। क्या थ्योरम है कि एक सेकेंड क्लास इक्वेशन शुरू हो उससे पहले आपको एक थ्योरम डिस्कस करनी है कि लेट z डिनोट द सेंटर ऑफ ग्रुप G। अगर ये सेंटर को डिनोट करता है, अगर ये सेंटर को डिनोट कर रहा है, क्या मतलब है? तो ये मतलब निकल कर आ रहा है, देन हमको सो दैट A belongs to Z if and only if normalizer of A is equal to Z। ठीक है, अगर A Z में है तो ये दिखाइए कि जो नॉर्मलाइजर है वो G के बराबर होगा। प्रूफ करना है। स्टेप फर्स्ट गिवन है आपको, पहला कि G इज ग्रुप है, अच्छी बात है। दूसरी बात दी गई कि Z इज सेंटर है। तीसरी चीज कही जा रही है, हमने मान लिया कि A एलिमेंट है वो Z में है और एम हमारा ये है, ये दिखा दीजिए कि नॉर्मलाइजर ऑफ A बराबर ठीक है। क्योंकि A अगर Z में है तो इसका मतलब है कि x A इज इक्वल टू A x हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G। यानी कि G का वो प्रत्येक मेंबर A से कम्यूट करेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ अगर आप ध्यान दें, इसको थोड़ा सा हम इसी डेफिनेशन को नॉर्मलाइजर में लिखना चाह रहे हैं, और थोड़ा मतलब लिखना का थोड़ा उचित नहीं लिखना, मतलब जिस तरह लिख रहे समझाने के लिए लिख रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजर ए की है, इसी डेफिनेशन से ये चीज क्लियर हो रही है कि जो जी का प्रत्येक मेंबर है वो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक, यानी जी का जो प्रत्येक मेंबर है वो जी के साथ ए के साथ कम्यूट कर रहा है। यानी जो नॉर्मलाइजर होगा, जो नॉर्मलाइजर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यानी कहने का मतलब है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी ए एक्स इज इक्वल टू, ये हो रहा है। इसका मतलब जो नॉर्मलाइजर है किसके बराबर आ जाएगा? जी के बराबर। ये चीज आपने प्रूफ कर दी। अब आता है स्टेप सेकेंड में, हम लोग कैसे शो करेंगे। स्टेप सेकेंड में दिया गया है कि अगर आपका एक्स पहला जी इज ग्रुप, दूसरा नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी। तो एम हमारा ये है कि जो ए एलिमेंट है वो जेड में बिलोंग करेगा। चलिए, जो ए एलिमेंट है वो जेड में बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है। अब हम पे ये दिया गया है तो एक बात तो कंफर्म हो रही है। क्या कंफर्म हो रही है? कि ए अगर जेड में आ रहा है, चलिए बात ठीक हो जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजर ये दिया जा रहा है, कह सकते हैं कि ऐसा कर दिया गया, नॉर्मलाइजर ऑफ जी दिया गया है। नॉर्मलाइजर ऑफ ए अगर जी दिया जा रहा है तो हम लिख सकते हैं कि जी हमारा जो है वो सबसेट है नॉर्मलाइजर का। इसका अर्थ है कि ए से जो नॉर्मलाइजर है, यानी ए से जो जो एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं उनका जब सेट बनाया जा रहा है तो जी उसके अंदर आ जा रहा है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g इट इज इम्प्लाइज दैट ax इज इक्वल टू xa हो जा रहा है। अगर फॉर एवरी x के लिए ये बात सही हो रही है, इसका मतलब है कि a एलिमेंट कहाँ जा रहा है, सेंटर में। ये बात प्रूव हो गई, डायरेक्टली डेफिनेशन से है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। चलिए ठीक है, अगर जिसको थ्योरम समझने में, किसी भी थ्योरम समझने में दिक्कत हो रही तो कमेंट लिख सकता है, तो उसको दोबारा से समझा सकते हैं लेक्चर देखिए। अब हम थ्योरम एक प्रूफ करने जा रहे हैं, उसका नाम है सेकेंड क्लास इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड क्लास इक्वेशन क्या है कि इफ g इज फाइनाइट ग्रुप, g अगर फाइनाइट ग्रुप है, देन order of g is equal to order of z plus summation a does not belong to z order of g divided by order of n a। ठीक है, क्या मतलब निकल कर आएगा भाई, हमने कहा प्रूफ। चलिए इसको प्रूफ किया जाए। प्रूफ में मैंने कहा कि गिवन है आपको कि जी इज ग्रुप है। ठीक, तो बाई फर्स्ट क्लास इक्वेशन वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू जो होता है वो समीशन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो एलिमेंट सेंटर पे होते हैं, अभी पिछले थ्योरम प्रूव कर चुके, जो एलिमेंट सेंटर में होते हैं वो एन ए बराबर जी के होते हैं, या जो एलिमेंट सेंटर के होते हैं ऑर्डर ऑफ एन ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी आता है। तो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें क्या हो सकती हैं कि अगर कोई एलिमेंट जी का है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर कोई भी एलिमेंट रैंडमली एनी, अगर कोई एलिमेंट जी का लिया जाए तो इसमें दो चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं। क्या, या तो वो एलिमेंट सेंटर में होगा या एलिमेंट सेंटर में नहीं होगा। अगर एलिमेंट सेंटर में हुआ तो ये इंप्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ एन ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी। अगर ए सेंटर में नहीं हुआ तो ऑर्डर ऑफ एन ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ये दो बातें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पहली जो क्लास इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन a belongs to z order of g divided by order of na plus summation a does not belong to z order of g divided by order of na। यानी हमने ये दिखा दिया कि जो एलिमेंट सेंटर में है, अब जाहिर सी बात है अगर सेंटर में 10 एलिमेंट है, मान लीजिए सेंटर में 5 एलिमेंट है, सोचने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। सेंटर में 5 एलिमेंट हैं सेट में, वो है ए बी सी डी ई। तो यानी कि जब ऑर्डर ऑफ ए की बात करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए 1 हो जाएगा। क्यों, बराबर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि ए जितने भी मेंबर लिए जाएंगे हर एक के लिए, तो ये बात समझ लीजिए, जो भी मेंबर लिया जाएगा उसके लिए ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एन ए की वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी, 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ए, ध्यान समझिएगा, जो भी एलिमेंट जेड से लिया जाएगा उसके लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी।
तो यानी ए में अगर 5 एलिमेंट लिए, वो आपने 5 एलिमेंट लिए, ए तो ये वैल्यू 1 आई, बी तो ये वैल्यू 1 आई, सी तो ये वैल्यू 1 आई, डी तो भी वैल्यू 1, ई तो भी ये वैल्यू 1। कहने का मतलब 5 वैल्यूज अगर जेड में है तो 5 बार 1 आया, अगर 10 वैल्यू जेड में है तो 10 बार 1 आया। तो कहने का मतलब है सारे अगर 1 जोड़ दिए जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ जेड के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। ये सेकेंड क्लास इक्वेशन आपने प्रूफ कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सेकेंड क्लास इक्वेशन। अब हम लोग एक थ्योरम है, दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनको प्रूफ करते हैं। थ्योरम है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि इफ जी इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर n, देन इट्स सेंटर z is not equal to identity, comma p is प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब यह है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो जेड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अगर आइडेंटिटी के बराबर हो जाता तो ऑर्डर 1 हो जाता। तो इसका मतलब आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो इसका ऑर्डर 1 से बड़ा होगा। इस थ्योरम का कहने का अर्थ है कि जिन भी ग्रुप का ऑर्डर p की पावर n टाइप का है, p की पावर n टाइप से क्या मतलब है, p की पावर n टाइप से ये मतलब होता है जैसे 2 क्यूब, 3 की पावर 4, 7 की पावर 3, 11 की पावर 15, यानी प्राइम की पावर हो, कुछ भी हो, एन प्राइम नहीं है, प्राइम की पावर कुछ भी दे दी जाए तो उसका पी टाइप का, यानी इस टाइप के अगर ग्रुप के ऑर्डर होते हैं तो सेंटर में एक से अधिक एलिमेंट आएंगे। चलिए प्रूफ किया गया। प्रूफ में बोला गया कि गिवन है, क्या क्या दिया गया है आपको। गिवन है पहली चीज कि जी इज ए ग्रुप, जी जो है वो ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर एन है। सेकेंड दिया गया है जेड इज सेंटर, सेंटर है, सेंटर जो होते हैं वो सब ग्रुप भी होते हैं, अच्छी बात है। अब हमारा एम जो है ये दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ जो जेड है वो ग्रेटर देन 1 है, मेन मुझे ये शो करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बाय क्लास इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि जेड आपका जो भी है उसका ऑर्डर डिवीजन से आ रहा है, यानी कैसी वैल्यूज आ रही हैं। तो बाय सेकेंड क्लास इक्वेशन हमें पता है कि जो एन ए है इस सब ग्रुप होता है ऑफ जी, अभी दिखा चुके हैं। और हमें पता है कि पहली चीज ये पता है, वी नो, हम ये जानते हैं कि, और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि लॉगरेंज थ्योरम से कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एन ए जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। बात सही है। अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है, और जबकि हमें ये पता है इसका ऑर्डर पी की पावर एन टाइप का है, तो कंफर्म है अगर 2 की पावर 3 है तो उसको भैया 2 की पावर 2 या 2 या मतलब कुछ ऐसा, जैसे मतलब 7 की पावर 11 है तो 7 की पावर में ही जब जाएगा तभी वो डिवाइड कर पाएगा ना। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ एन ए होगा वो भैया पी की पावर एम टाइप का होगा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है बाई सेकेंड, और हाँ एक बात और, हमने लेट कर ले, एक और चीज लेट कर ले, लेट कर लिया हमने कि जो ऑर्डर ऑफ जेड है वो क्यू है।
और हम ये दिखा दें क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है। चलिए, बाई सेकेंड क्लास इक्वेशन, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समीशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। तो इसकी वैल्यू p की पावर n है, ये q है, प्लस समीशन a डज नॉट बिलोंग टू z, ये p की पावर n है, ये p की पावर m लिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो q की वैल्यू निकल कर आ रही है वो p की पावर n माइनस समीशन a डज नॉट बिलोंग टू z p की पावर m डिवाइडेड बाई p की पावर m निकल कर आ रही है। एक बात तो कंफर्म है कि जो m होगा वो n से कम होगा। भाई चूंकि सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा कम होगा, क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप लिया जा रहा है, तो m हमेशा कम होगा n से। तो कहने का मतलब है कि p की पावर n डिवाइडेड बाई p की पावर m होगा। और ध्यान दीजिएगा, p की पावर n जब p की पावर m से डिवाइड करेंगे तो हमारा p की पावर r टाइप का मिलेगा। और जो p की पावर r टाइप का जब कुछ मिलेगा, जैसे मान लो हम कह दें कि 2 क्यूब लिखा है, 2 इससे डिवाइड कर दो तो हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर मिलेगा। या 7 की पावर 11 लिखा है, 7 क्यूब से डिवाइड कर दो तो हम कह सकते हैं कि 7 की पावर 8 मिलेगा। तो यानी p की पावर r टाइप का मिलेगा। जब p की पावर r टाइप का मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस p की पावर r को, ये जो p की पावर r टाइप का मिल रहा है, इसको p डिवाइड करेगा, इसको p डिवाइड करेगा, यानी इस एलिमेंट को p डिवाइड करेगा, इसको भी p डिवाइड करेगा। अगर इन दोनों को, इसको और इसको अगर p डिवाइड कर रहा है तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि q को भी p डिवाइड करेगा। बात सही है। तो अगर q को भी p डिवाइड करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि भैया, अगर हम मान लो जैसे लिखते हैं कि 6 लिखते हैं, 6 को हम कहते हैं 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब 6 को हम लोग 2 इंटू 3 टाइप का लिखते हैं, तभी तो 2 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है q जो है वो p के टाइप का है। और हमें पता है कि वी नो जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि ऑर्डर ऑफ z is greater than 1. It implies that z is not equal to y. क्लियर? बहुत सिंपल प्रूफ था, आसान था, मजा आ जाएगा आपको ये प्रूफ देखकर। और एक नेक्स्ट थ्योरम है, इसको प्रूफ करते हैं। ये भी बहुत मजेदार थ्योरम है, मजा आ जाएगा आपको। ये लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p square is abelian where p is प्राइम नंबर। चलिए ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्रूफ करें, प्रूफ किया जाए। तो अगर इसको प्रूफ करना है कि जी अबेलियन है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, गिवन में पहले चीज दी गई है कि ऑर्डर ऑफ जेड, ये जेड दिया कि जी इज ग्रुप, और ऐसा है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ए में हमारा कि जी इज अबेलियन, तो हम इसके लिए दिखा दें कि जो z है वो g के बराबर हो जाए। सेंटर अगर ग्रुप के बराबर हो जाता है तो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। तो चूंकि हमें ये पता है कि जो z है ये सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रुप,
और जो जेड होता है वो सब ग्रुप भी होता है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जो जेड होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, जो कि पी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है, हमने भी ये प्रूफ कर दिया है कि जो जेड का ऑर्डर होगा वो एक से बड़ा होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, पी पावर एन टाइप का है। तो ऑर्डर ऑफ जो जेड है वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ जेड की दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो पी आवे या पी स्क्वायर आवे, यही दो नंबर इसको डिवाइड करेंगे। अगर ऑर्डर ऑफ जेड पी स्क्वायर आता है तो इसका मतलब है कि जेड बराबर जी हो जाएगा और जी आपका अबिलियन हो जाएगा, जी इज अबिलियन, और इस सिंपल लाइन में इसकी प्रूव हो जाएगी। अगर ऑर्डर ऑफ जेड पी आता है, बात समझिएगा, अगर ऑर्डर ऑफ जेड पी आता है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जेड जो है वो जी से कम है। कहने का मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जी में जो जेड में नहीं है। जी में कुछ एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट होगा वो नॉर्मलाइजर में जरूर जाएगा। भाई नॉर्मलाइजर में तो वो एलिमेंट जाते ही है, और नॉर्मलाइजर हमारा सब ग्रुप होता है। ये नॉर्मलाइजर इज नॉर्मलाइजर है, नॉर्मलाइजर है। और जो नॉर्मलाइजर होता है, नॉर्मलाइजर सब ग्रुप होता है। नॉर्मलाइजर अगर सब ग्रुप होता है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। बात क्लियर हो गई। अगर ऑर्डर ऑफ ये डिवाइड करेगा जी को, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी पी या पी स्क्वायर से होगा। हम बोल सकते हैं कि एक्स अगर जेड में है तो हम कह सकते हैं एज वी नो दैट, क्या कह सकते हैं, आपको बोला गया है कि ए अगर जेड में नहीं है तो ए बिलोंग्स टू एन ए में कर रहा है, यानी एक्स एलिमेंट जेड में लिया जाएगा तो ये इंप्लाई करेगा कि ए एक्स बराबर एक्स ए हो जाए, क्योंकि एलिमेंट जी का है, जी के जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे कम्यूट करेगा। इसका मतलब है कि एक्स एलिमेंट आपका इसमें चला जाएगा नॉर्मलाइजर में, यानी हम ये कह सकते हैं कि z जो है वो सबसेट हो जाएगा Na का। z अगर सबसेट हो जाएगा Na का, तो चूंकि ए एलिमेंट है वो z में बिलोंग नहीं कर रहा है, मगर ए एलिमेंट Na में बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ Na है वो ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ z हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर चूंकि p है तो p से बड़ा ऑर्डर p स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बड़ा होगा, और p स्क्वायर चूंकि उसको ग्रुप को डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान देना है कि ये कंडीशन तो हो ही, साथ ही इस कंडीशन को भी पूरी करे। मतलब p से बड़ी वैल्यू हो, p स्क्वायर को भी डिवाइड करे तो भैया वो p स्क्वायर ही होगा। तो यानी एक बात तो कंफर्म हो रही है कि ऑर्डर ऑफ Na बराबर हो रहा है पी स्क्वायर, यानी कि एन ए बराबर हो रहा है जी के, यानी इसी का मतलब है ए बिलोंग कर रहा है जेड। ए बिलोंग, ये थ्योरम अभी प्रूव कर चुके हैं, सबसे पहले ये थ्योरम प्रूव करी थी कि अगर ए जेड में है तो एन ए बराबर जी होता है, और या एन ए बराबर जी हो तो ए जेड में होता है। ये तो भैया कंट्राडिक्शन हो गया। कहाँ से, यहाँ से हो गया कंट्राडिक्शन। क्या मतलब है, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जेड जो होगा वो पी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यानी कि इट इज इम्प्लाइज दैट ची इज अबेलियन। ये प्रूव हो गई थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ग्रुप डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।